पे आती है दुआ बनके समय। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कौन भाई? आप कौन? भाई वेटिंग आपकी आ रही थी। नहीं, आप एक नंबर पे कॉल किए थे व्हाट्सएप पे 2 दिन पहले, तो हम उसकी। क्या नाम है आपका? मोहतशीम। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? मोहतशीम। मोतशीन नाम के तो मैंने किसी से को फोन नहीं किया। आप कौन बोल रहे हैं, बताइए। मैं तो अफ्फू खान बोल रहा हूँ, यूपी इलाहाबाद से। जी कौन? अफ्फू खान इलाहाबादी। अच्छा, मौलाना अहले हदीस साहब के हैं? अच्छा अच्छा, नहीं भाई मौलाना तो नहीं है भाई, एक नॉर्मल इंसान है। अच्छा भाई, मैं समझ गया मौलाना अफसर साहब, आप बहुत मशहूर आदमी हैं। नहीं हमारे भैया, हम बहुत ग्रुप। गरीब आदमी जी हैं भाई, ऐसा ना पानी को नहीं, खाइए। नहीं नहीं, बहुत मशहूर आदमी है भाई आप। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमको चने के झाड़ पे ना चढ़ाइए। नहीं 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 नहीं, अरे मौलाना साहब, आप लोग जैसे आदमी। कहाँ साहब, आपके सामने हम क्या है भाई? हम कहाँ राजा भोज, आप कहाँ सुपर राजा भोज। अच्छा नहीं लगता ना। अरे सर, अब देखिए, अपने आप को खुद कहे राजा है ना, हमको आप खुद बना दिए सुपर राजा, है ना, यानी कि हम भाई नहीं सही भाई। बात है, आप हमसे बड़े हैं भाई, आपके पास तो नहीं नहीं पावर है, पैसा है, पहुंच है भाई। हम तो भाई एक आपको गेहूं कैसे की तरह मालूम है? गिन सुनिए में पिसने वाले। सुनिए सुनिए हजरत, आपको हम्म, कैसे मालूम है कि हम पावर वाले हैं, पैसे वाले हैं? तो भाई अब आपके माशाल्लाह बात करने का अंदाज बता देता है ना कि आदमी किसी मतलब भाई नहीं हजरत, ऊंचे हाई लेवल बहुत का है। नहीं हजरत, ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर आपकी ये सोच तो गलत है। हम अच्छा अच्छा, ऐसे वाले भी नहीं है, फौज वाले भी नहीं है नहीं, आपसे हम बड़े हैं। चलिए माशाल्लाह। देखिए आपने मतलब हमको इज्जत दी, तो आपके पास पैसा हो चाहे ना हो भाई, हाँ मेरी आंखों में आप अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे अमीर इंसान हो। क्योंकि मैं हाँ। पैसों से कोई को नहीं तोलता हूँ। कोई दो जी बोल जी। प्यार से बोल दे ना, तो उसको मैं समझ लो अपने आप से सबसे ऊपर उसको रख देता हूँ कि भाई ये आदमी सही है, अच्छा, अखलाक मौलाना से साहब बात का कर घर रहा है। कहाँ है? हम्म? घर कहाँ है आपका? भाई यूपी इलाहाबाद में है। तो हमें ये जानना था, बरेलवी हैं आप? नहीं मौलाना साहब, अच्छा, एक देवबंदी हैं आप? ग्रुप। जी। अच्छा अच्छा, देवबंदी है। हाँ, मैंने और शायद आपको इसलिए फोन किया होगा जी कि हमें ये जानना था कि जो कुरान की आयतें हैं जी जी उनको औरतों की नाव के नीचे बांधना, ये जी। क्या जायज है? अरे मौलाना, हम तो बस हाफिज कुरान ही हैं। ये माशाल्लाह हाफिज कुरान है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुरान आपने अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो पढ़ा होगा, ठीक, उसको याद किया होगा। तो क्या जी। किसी आयत में कोई ऐसी आयत है जिसको अगर हम औरत की भाई वो नाव के नीचे बांध दें तो जो उसके हैज का खून आ रहा होगा वो कम हो जाएगा? ऐसी कोई आयत है? नहीं मौलाना, हम ये सब बात नहीं जानते। हाँ, क्योंकि जो हमारे जो देवबंदी के अकाबिर हैं, ठीक है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने जी जी एक किताब मेरे भाई अपने टाइम पे लिखी थी, आमाले कुरानी। जी। उसके जो राइटर हैं वो अशरफ हाँ। अली थानवी साहब हैं। अच्छा। उन्होंने उसमें भाई ये पेज नंबर 196 में लिखा था, ठीक है, जी मसला नंबर 9 में, कि अगर जी हैज में मतलब भाई वो ज्यादा खून आ रहा हो तो उससे जी। कैसे सेफ्टी करें। तो उन्होंने फरमाया कि मतलब कुरान की आयतों को अगर हम किसी तो कौन सी औरत आयत के नाव के बताए नीचे थे वो? बांध दें तो उसको आराम मिल जाएगी। तो क्या कुरान हजरत, का इस तरीके से मनमाना इस्तेमाल करना जायज है? या कुरान क्या इसलिए नाजिल हुआ था कि इसको औरत के नाव के नीचे बांधा जाए? सुनिए हजरत, कौन सी आयत के बारे में बताए थे वो? हम्म? क्या आयत के बारे में बताए थे वो? आयत आयत मतलब कोई भी हो मेरे भाई, कुरान को क्या किसी औरत की नाव के नीचे बांध देना, वो भी जब उसके हैज का खून आ रहा हो, इस तरीके से मेरे भाई जो अल्लाह का मतलब हजरत, एक कलाम है। मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात सुनिए, बताएं आपको। पारा एक नंबर मतलब ये 4 की एक मिनट रुकू सुनिए नंबर ना। 6 इस आयत को सुनिए उन्होंने बांधने ये को कहा। सुनिए, हम आपको ये बताएं, हम्म, उसमें तो ये है कि अगर औरत को अगर हैज आए, है ना, तो उसको ज्यादा देखिए है नमाज। हाँ, हैज आए हैं, ज्यादा के बाद छोड़िए। हैज आए तो वो कुरान शरीफ तक नहीं छू सकते, ठीक है।
हाँ नहीं को आशिक अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ सकती है, नहीं को वो नमाज पढ़ सकती है ना, नहीं सही वो रोजा बात। रख सकती है। जी, तो सही जाहिर बात। सी बात है, जब वो पढ़ नहीं सकती है तो उस नाप के नीचे कैसे बांध सकते हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह। बताइए, आप एक अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज होके आपने इतनी अच्छी बात कही, मेरा दिल खुश हो गया। और ये बताइए, पूरे देवबंद के अकाबिर होके इन्होंने ऐसी ऐसी मेरे भाई बातें उतार दी। और जो जी आप जी आयत पूछ रहे थे कि कौन सी आयत को उन्होंने बांधने के लिए बोला है, वो है जी पारा नंबर 4। ठीक, उसका भाई जो जी। क्या बोलते हैं रुकू नंबर 6 होता है, उसमें है हाँ कि ये क्या बोलते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निरे रसूल पाकी हैं, खुदा तो नहीं है। आपसे पहले और भी रसूल आ चुके हैं, तो अगर जी आपका इंतकाल हो जाए या आप शहीद हो जाएं, तो क्या जी। तुम लोग इस्लाम से पलट जाओगे, फिर जाओगे? तो ये आयत है, वमा मोहम्मदिन इल्ला रसूलन कद खलक मिन इन कबली कबलिहिर रसूल। रुसुल अफा इम्माता औ कुतिलन कलबतुम अला अकाबिही। ये जो आयत जी। है, ये आयत उन्होंने, हाँ यजिल्लाहु शाकिरीन, यही ना? जी, वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबन मुअज्जला। माशाल्लाह। अल्लाह ताला लोगों को हाफिज कुरान बनने की तौफीक अता फरमाए कि उनको अल्लाह का कलाम तो याद रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जी मेरे भाई नसीब वाले हैं जो अल्लाह ताला ने आपको चुना। तो ये बताइए, क्या ये आयत माशाल्लाह आपने भाई जब पढ़ी होगी मदरसे में याद की होगी? भाई हम तो जी जी। कभी भाई हम आज तक नहीं गए मदरसे। ठीक, आप सुनिए, आलिम है भाई। नहीं भाई मदरसे आज तक नहीं गए, मेरे को तो अरबी उर्दू भी ठीक से पढ़ना नहीं आता। तो मैं आप तो क्यों, कौन, आप क्या हैं? आप भी देवबंदी हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो भाई अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ। अच्छा, अहले मैं भी, हदीस हैं। हाँ पहले भाई मैं मतलब ये देवबंदी बरेलवी दोनों था, मिक्स था। फिर अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो जमात में गए। जमात से आने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमने किताबें पढ़ी और भाई वो बयानात सुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको पता चला कि आज की तारीख में अगर इस्लाम को जानना है तो मुसलमानों को ना देखो, बल्कि भाई कुरान हदीस को देखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी तहकीक करते 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 जी अहले सुन्नत अहले हदीस हो जी गए। तो जी बचपन में भाई जो पढ़ाई हुई, अब बचपन में जाते थे भाई पढ़ने के लिए, अलिफ जबर आ बा जबर बा, और मतलब वो हलक से बोलो खा खा, तो हाफिज जी हम्म। मारते बहुत थे, तो हम लोग भाग जाते थे। तो मतलब बचपन में अरबी अरबी मतलब ठीक से पढ़ नहीं पाए, सुनिए हजरत, सुनिए तो एक बात। थोड़ी बहुत पढ़ना आता है, तो हिज्जे जी, लगा आप लगा के पढ़ पाते सुनिए हैं। सुनिए हजरत, आप हम्म जैसे बात मुझसे कर रहे हैं, हम्म। तो मुझे तो ये नहीं लगा कि आप मदरसे से कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं, जी मदरसे से नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह आज से 5-6 साल पहले जब अल्लाह हम्म ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी हमको तौफीक दी, तो जो हमने तालीम हासिल करना स्टार्ट किया, वो उर्दू की किताबों से या इंग्लिश की या हिंदी से, और थोड़ी बहुत अरबी भी टूटी फूटी। तो इस तरीके से भाई तहकीक करते करते आलिम दीन से पूछते पूछते, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तो ताला ने आप थोड़ा ये बहुत मुझे हमको दिया। बताइए, सुनिए हमें ये बताइए, आप हम्म। हक पे कौन है? देखिए, हक पे कौन है उसका कोई नाम नहीं है, ना बरेलवी ना देवबंदी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो सहाबा इकराम ने सिर्फ इतना पूछा कि कामयाबी का फिरका कौन है, तो अल्लाह के नहीं नहीं, नबी ने ऐसे नहीं, सुनिए फरमाया हम महान आपको अलैहि व बताए, असहाबी अल-यौम, सुनिए हम महान बताएं अलैहि आपको। व असहाबी, यानी कि जिस जी तरीके पे मैं और मेरे सहाबा हैं, तो उस जी तरीके पे अगर कोई भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हक पे है। उनसे हट के जो है वो मेरे भाई वो हमेशा बातिल ही रहेगा। हाँ, ये बात आप बोले हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के बैठे हुए थे बीच में, हम्म तो कहे कि हमारे तो फिर ये उम्मती जो है 73 फिरके पढ़ेंगे, ये हकीकत सही बात है ना? तो हम्म। एक फिरके जो जन्नत में जाएंगे, बाकी 72 जो है जहन्नम में जाएंगे, है ना? जी तो जी। सहाबाए किराम कहें या रसूलुल्लाह, वो कौन से ये फिरके रहेंगे? तो वो कहे हमारे नक्शे कदम पे और हमारे सहाबाए किराम के उनके जी जी जो हम लोग जैसे करके गए उसे उसी पर रहे वो, और हम जी। लोग से थोड़ा भी हट के कहे तो वो हम्म। जाएगा, जहन्नम में जाएगा। जो मेरे बिल्कुल नक्शे कदम पे चलेगा, है ना? हम लोग बेशक जिससे बेशक। जाए जी, तो वही फिर क्या है कि जन्नत में जाएंगे। यहाँ पे ये नहीं कहा कि बरेली को टिकट मिल गई है या देवबंदी को या अहले हदीस किसी को छगंडी को, है ना? सही बात है, सही बात है। जी, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात है कि जाहिर सी बात 73 फिरके में उम्मती के बैठेंगे, और नहीं बैठेंगे तो जहन्नम का है, कहाँ कब आएगी? ये तो नहीं सही बैठे।
जी सही बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने की। तो यही मुझे जानना था कि अगर जैसे मतलब भाई ये अशरफ अली थानवी है, इन्होंने इस आयत से इस मसले को निकाला है कि जैसे इस आयत में अल्लाह सुब्हानो तआला कह रहा है कि अगर तुमको मतलब अगर कोई तुमको बताए कि अल्लाह के नबी का भाई वो इंतकाल हो चुका है, तो क्या तुम अपने पैरों से मतलब वापस भाग जाओगे, अपना वापस पलट जाओगे इस्लाम से? तो इन्होंने इससे मसला लिया है कि जो हैज का खून जो आ रहा है ज्यादा, वो इस आयत को नाव के नीचे बांधने से वापस पलट जाएगा और हैज का खून कम आएगा। तो क्या इस तरीके से कुरान की आयतों के साथ मजाक करना क्या सही है? हजरत बेवकूफ न है, एक पढ़ा लिखा आलिम हो के अपने वो देवबंदी का कुछ बड़ा आलिम कहलाता है ना, सबसे बड़ा। जी जी, अशरफ अली थानवी। जी जी, तो ये ऐसे करेंगे इनको कौन कैसे होंगे? वही अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि भाई जो बात अल्लाह और अल्लाह के नबी से टकराए, चाहे वो मेरे बाप की क्यों ना हो, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो इतनी सी बात उनके समझ में नहीं आती। अब लोग इसका मतलब भाई जो आलिम है देवबंद के, वो इसका दिफा करते हैं, कहते हैं नहीं, अगर इलाज के तौर पे अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि जो ये कुरान है ये मतलब भाई वो मोमिनों के लिए शिफा है, तो शिफा कैसे आएगी? शिफा उसको पढ़ के आएगी, अपनी जिंदगी में अमल करके आएगी, उसकी दावत भाई अगर हम दूसरों को देंगे तो आएगी ना, ना कि कुरान की आयतों को कागज पे लिख के अपनी शर्मगाह पे बांधने जाएंगे। हम तो इनको भी देख रहे हैं, मौलाना देवबंदी को, और अहले हदीस ये अक्सर लोग पता है क्या करते हैं जी, कुरान शरीफ को मजाक बना के रखे हुए हैं, लोग पैर पर रख के पढ़ते हैं। जी जी, माशाल्लाह, सही बात है। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ, सही बात है। देखिए कुरान तो वो है कि कुरान अगर किसी पहाड़ पे नाजिल हो जाता तो वो रेजा रेजा हो जाता, और अशरफ अली थानवी साहब ने और उनका मतलब भाई उनको इख्तियार करने वाले, फॉलो करने वाले, पैरवी करने वालों ने इस तरीके से मजाक मेरे भाई बना रखा है दीन इस्लाम का कि हद है। अब बताइए, मतलब शर्म नहीं आती? अरे चलो, अगर ये भी कहते कि हाँ चलो कुरान को कागज पे उतार के मतलब भाई वो गले में बांध लो, तो भी चलो हम एक बार, मतलब वो भी गलत है, शिर्क है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने तावीज को पहना उसने शिर्क किया। लेकिन तब भी हम कहते चलो गले में भाई वो अपना बांधने की बात करें, लेकिन यहाँ तो तावीज को सुनिए, तावीज को देखिए आप बता जो रहे शिर के बारे में, तो ऐसा तो नहीं है मौलाना, तावीज शिर्क है। नहीं, तावीज भाई जो बांधना होता है ना, चाहे वो भाई कोई भी तावीज हो, कुफिया हो या कोई भी हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने तावीज को लटकाया उसने शिर्क किया। क्योंकि इनसे मतलब ये तावीज को बांधने से जो इंसान का जो अकायद होता है ना, वो अल्लाह से हट के भाई तावीज पे आ जाता है। वो सोचता है कि जो हमारे साथ मतलब जो भी अच्छाई हो रही है वो तावीज पहनने से हुई है, तावीज की मतलब बरकत से हुई है। तो इंसान का अकीदा खराब हो जाता है। सुनिए, अकीदा देखिए वही लोग बेवकूफ है जो ये सोच के बोले है ना, तावीज जो है हजरत, अगर देखिए शिफा है इससे, है ना, कुरान की आयत जैसे आप बता रहे थे अशरफ अली थानवी के बारे में, है ना, तो वो तो आपने नीचे बताया के बारे में बताते है ना। मैं ये जो है देखिए तावीज जैसे आम लोग, हम लोग जो है ना, हम लोग को तो क्या है, लोग बस लोग के अंदर यही ना, और तुम लोग है नहीं कि 7 दिन 10 दिन 11 दिन रहना पड़ेगा ना पाक, तो बस तो गले में तावीज पहनने से कुछ कोई हरज तो है नहीं। आप कहते हैं शिर्क के नाम पर? नहीं, देखिए अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में सूरह भाई वो जुमर की आयत नंबर 38 में कहता है, आप कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, और जो लोग भरोसा करने वाले हैं वो अल्लाह पर ही भरोसा करते हैं। और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि जिसने तावीज को पहना, बांधा, लटकाया उसने शिर्क किया। ये जो हदीस आती है ये आती है मुस्नद अहमद, उसकी जिल्द नंबर 4 और हदीस नंबर 17458। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सी किताब में 17458? ये हदीस की एक भाई ये किताब है, ठीक है, ये अहमद बिन हम्बल भाई वो रहीमुल्लाह की, और इसमें काफी हजारों हदीस है। अहमद बिन हम्बल जो वो मुस्नद अहमद, उनकी, हाँ,
इमाम उनकी में है ये। हाँ, ये हदीस की मेरे भाई किताब है, इसमें जो अल्लाह के नबी की हदीसें जमा है वो हदीसें जमा है। उसकी मेरे भाई चौथी जिल्द, उसका सफ़ा नंबर 156 और उसकी हदीस नंबर 17458, यानी और कि वो जो है हजरत, मुझे ये बताइए कि वो मौलाना जो जाकिर नाइक हैं, इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, मौलाना जाकिर नायक भाई, पहली चीज तो वो मौलाना नहीं है, ना वो अच्छा। आलिम है। उन्होंने अच्छा, कभी नहीं वो कहा। डॉक्टर है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं इस्लाम में जीरो हूँ। वो ये कहते हैं अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के नबी की बात मानो, और जो मैं जी। कह रहा हूँ वो, अगर मैं अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात आपको बता रहा हूँ तो मानो, अगर मैं अपनी बात बता रहा हूँ तो मैं इस्लाम में जीरो हूँ, उसको छोड़ दो। तो डॉक्टर जाकिर नायक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गैरों में, और उन्होंने इस्लाम के ऊपर मतलब भाई उठने वाले हर एक भाई वो इल्जाम का बहुत ही मतलब अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में उसका जवाब दिया है। तो हम उनका भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी अंधी पैरवी नहीं करते। कि नहीं, डॉक्टर जाकिर नायक कह देंगे कि दीन इस्लाम में 12 टाइम की नमाज पढ़ना चाहिए, 5 टाइम की नहीं, तो डॉक्टर जाकिर नायक की बात को दीवार पे मार देंगे। आप समझ रहे? तो फिर हजरत नहीं, आप ये बताइए, अगर वो कहा नहीं कि हम जो अल्लाह की बात करें तो और अगर नहीं करें तो मैं जीरो का आउट कर दूं, ये कैसी का ये मसला है, बताइए। नहीं। आज को अगर वो सुनिए, अगर कौम को अगर वो राजी कर ले, है ना, कि हमारी बात ऐसे नहीं ऐसे मानो, कल होकर वो कहेगी नहीं ये ऐसे मानो, तो फिर कैसे होगा? देखिए, डॉक्टर जाकिर नायक मानिए कह रहे हैं कि ए लोगों फिरका भाई तुम ना बनाओ, ठीक, लेकिन अगर वो खाली इतने ही कहेंगे फिरका ना बनाओ तो उनकी बात कोई नहीं मानेगा। एक मिनट सुन लीजिए मेरे प्यारे भाई। जी जी, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ भाई, अगर डॉक्टर जाकिर नायक साहब कहें कि इस्लाम में मतलब जो फिरके बनाते हैं उसको ना बनाओ, तो उनकी बात को कोई नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो तो उनकी अपनी बात है। लेकिन जब वो दलील देंगे कि अल्लाह ताला कहता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में कि तुम सब लोग एक साथ होकर मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों में ना बंटो, तो उनकी बात हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने हवाला दिया, दलील दी, तो दलील से जो हमको बता रहा है हम उसकी बात मानेंगे। और बिना दलील से कोई अपनी बात बता रहा है, अपने बाप दादाओं का दिन बता रहा है, तो नहीं मानेंगे। ऐसे कि हजरत आप जैसे हमको बता रहे हैं ना, जैसे मुझे बता रहे हैं तो नहीं लग रहे हैं स्कूल से पढ़े लिखे आ गई हैं, हमको तो ये सब नहीं लग रहा है जी आप तो मुझको कुछ आलिम लग रहे हैं भाई। नहीं भाई, मैं आलिम नहीं, मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैं आज तक कभी मेरे भाई मदरसे भी नहीं गया। सिर्फ एक बार गया था, सल्लन कुरान तक पहुंचा था, तो हाफिज जी मतलब इतना मारते थे, हम लोग छोटे छोटे थे, तो हम लोग ने जाना ही छोड़ दिया। जो भी मेरे भाई तालीम हुई है वो इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में हुई है। अरबी पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, हिज्जे लगा लगा के आराम से पढ़ लेते हैं, और जो नहीं समझ में आता है आलिम दीन से पूछ लेते हैं, इल्म हासिल करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आलिम हो गए, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता भाई। मैं तो बस भाई जो भी अल्लाह ताला ने छोटा मोटा, तो बहुत कुछ आता है। अरे नहीं भाई, ये आपका बड़प्पन है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने आपको इसलिए फोन किया था भाई, अब मैं आपको बता देता हूँ असली बात, ठीक है। असली बात ये है कि भाई मुझे सिर्फ इतना जानना था कि जो ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने जो आमाले भाई कुरानी नाम की किताब में अल्लाह के कलाम की जो मतलब भाई इंसल्ट की, तौहीन की, बेइज्जती की, कि मतलब वो खून आ रहा है हैज का और उसको औरत की नाक के नीचे बांध दिया जाए, तो ये बिल्कुल तौहीन है कुरान की। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह इसको बताया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लाह की, तो इंशाल्लाह आपके लिए हम इंशाल्लाह दुआ करेंगे। और आपने मतलब बिना डरे, बिना कोई कील काल के और बिना ये सोचे कि नहीं ये तो हमारे मतलब वो देवबंद के अकाबिर हैं और इनकी तो बात हमको मानना ही मानना है, नहीं, आपने बिल्कुल हक बात बोली कि जो भी ऐसा करेगा, चाहे वो अशरफ अली थानवी हो, चाहे आज का कोई आलिम हो, अगर इस टाइप से कोई मसले मसाइल बताएगा कि कुरान को इधर बांध लो, उधर बांध लो, नीचे बांध लो, ऊपर बांध लो, तो कुरान बांधने के लिए नहीं आया है, कुरान पढ़ने के लिए आया है, अमल करने के लिए आया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमारे लिए भी आप दुआ कीजिएगा।
और आपका नाम क्या था शेख? आपका नंबर इंशाल्लाह हम सेव कर लेते हैं, आपसे बात होती रहेगी। जी, आपका नाम क्या है, जरा एक बार नाम बता दीजिए तो आपका जो ये नंबर है उसको सेव कर लें। मेरा नाम हम्म। सद्दाम। सद्दाम? जी, असली नाम मेरा सद्दाम ही है। असली नाम सद्दाम है। और जी। अभी जो आपने बोला था वो मतलब ऐसे ही नाम है घर का? जी, अच्छा अच्छा, चलिए हम कोई बात। सोचे थे ये आपको वो वाला नाम बता दिए थे कि हम सोचे कि कोई होंगे मेरे अपने, तो वैसे हम अक्सर अपने आदमी को वही नाम बता देते हैं ना, इसलिए नहीं मेरे नहीं नाम सही। को वही ना। जी। नहीं कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम अपने आदमी हैं, आपके छोटे भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म में उम्र में आपसे छोटे ही होंगे। नहीं, आपकी उम्र कितनी है ये बताइए। उम्र मेरी अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये 26 साल हो गई है। 26 साल हो गया, बताइए। मेरा 16 साल हो हम्म। गया। 16 साल हुआ भाई मेरा। अच्छा आपका 16 साल हुआ है, लेकिन भाई इल्म में तो आप बड़े हैं, आपको अल्लाह का कलाम याद है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक 16 साल का जो मेरे भाई जो कुरान का हाफिज है, उसको इतनी छोटी बात समझ में आ गई कि कुरान का मनमाना इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज नहीं है। तो सोचिए ये इन लोगों के क्यों नहीं समझ में आता। मतलब जो इतने बड़े बड़े अकाबिर हैं उनके क्या अकल नहीं थी? अकल से मतलब भाई पैदल थे कि बताओ, क्या कभी अल्लाह के नबी ने किसी सहाबिया से कहा कि अगर तुम्हारे हैज का खून ज्यादा है तो ये फला आयत को कागज पे लिख के, चमड़े पे लिख के, पत्थर पे भाई वो लिख के अपनी नाक के नीचे बांध लो तो खून कम आएगा? ये अपनी अकल से कौन होते हैं दीन में भाई, मतलब ये उल्टी सीधी बातें छापने वाले। चलिए ठीक है भाई, अजान का टाइम होने वाला है। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।